बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो ऐसे तमाम अफराद के लिए है जो इस वक्त कनाडा में मौजूद हैं और वो यूएसए का विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, इस वक्त लैपटॉप की स्क्रीन पे मौजूद हूँ, आपको पूरा वीज़ा अप्लाई करके दिखाऊंगा, अपॉइंटमेंट लेके दिखाऊंगा, पूरा प्रोसेस जो है ए से लेके जेड तक जो है उसकी पूरी लाइव डेमो जो है वो आपको जो है वो देने जा रहा हूँ। वीज़ा की ये जो कैटेगरी है ये B1 B2 कैटेगरी कहलाती है। इसमें आप टूरिज्म, एक्सकर्शन, इसके अलावा किसी फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर को अगर मिलने के लिए यूएसए जाना चाहते हैं या फिर आपके जाने का पर्पज वहां पे बिजनेस है, तो इन तमाम कैटेगरी के लिए आप B1 B2 का वीज़ा जो है वो अप्लाई करना होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। इस वक्त जो है मैं यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद हूँ। सबसे पहले आपने विजिटर वीज़ा फॉर्म, जिसे फॉर्म DS-160 कहा जाता है, इसको सबसे पहले जो है वो फिल करना होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने अपनी लोकेशन यहाँ पे जो है सिलेक्ट करनी है। आपने यहाँ पे सबसे पहले जो है वो कनाडा को जो है सर्च करेंगे तो कनाडा में जो भी लोकेशन जो यहाँ पे मौजूद है वो सारी आपको यहाँ पे जो है वो शो होंगी। तो आपने अपनी रेलिवेंट कनाडा के अंदर जो भी प्रोविंस जहाँ से आप अप्लाई कर रहे होंगे वो रेलिवेंट प्रोविंस जो है यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मैं टोरंटो यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। टोरंटो सिलेक्ट करने के बाद ये कैप्चा मैं यहाँ पे जो है वो दूंगा और यहाँ पे स्टार्ट एंड एप्लीकेशन वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन ये आ रहा है, इसका आप आंसर देना होगा। आपने यहाँ से कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पे अपना सर नेम, गिवन नेम देंगे, पूरा नाम लिखेंगे। अगर आपने पहले कोई नाम यूज किया हुआ है उसकी डिटेल यहाँ पे जो वो देंगे। यहाँ पे अगर आपने अपने नाम पे कभी टेलीकोड इस्तेमाल किया है उसकी डिटेल देंगे, अपना मेल देंगे, मैरिटल स्टेटस बताएंगे, डेट ऑफ बर्थ का नाम लिखने के बाद यहाँ से नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपने अपने कंट्री की नेशनैलिटी यहाँ पे जो है वो बतानी है। इसके अलावा नेशनैलिटी के अलावा अगर किसी और कंट्री की आपको नेशनैलिटी मौजूद है तो उसकी डिटेल यहाँ पे अब आपने देनी होगी। इसके अलावा नेशनैलिटी के अलावा किसी और कंट्री में आप इस वक्त जो है परमानेंट रेजिडेंस आपकी मौजूद है वो डिटेल देंगे। कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर देंगे। यूएस सोशल सिक्योरिटी नंबर अगर आपके पास मौजूद है तो देंगे, वरना डज नॉट अप्लाई वाली ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, अब आपने अपना पर्पज ऑफ ट्रिप यहाँ पे जो है वो बताना होगा कि वहां पे आप यहाँ क्यों जाना चाहते हैं, तो वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। आगे जो है इसको मजीद जो है आप स्पेसिफाई करेंगे तो आपने B1 B2 कैटेगरी को जो है सिलेक्ट करना है। उसके अलावा अगर आपके पास स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान मौजूद है वो देने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आगे आपको पूछ रहा है कि आपके साथ जो है कोई और बंदा ट्रैवल कर रहा है या नहीं, तो मैं नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। फ्रेंड्स, आगे आपको ये पूछ रहा है कि आप पहले कभी यूएसए रहे हैं या नहीं, मैं नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। आगे आपको पूछ रहा है कि आपने कभी यूएसए का वीजा लिया है या नहीं, तो वो भी आपने रेलिवेंट ऑप्शन जो है वो चूज करनी होगी। अब आपको कह रहा है कि कभी जो है वो आपका यूएसए का वीजा रिफ्यूज तो नहीं हुआ या आपकी एंट्री जो है कभी रिफ्यूज तो नहीं हुई, तो मैं नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। आगे इमिग्रेशन पिटीशन के बारे में पूछ रहा है, आपने कभी दायर तो नहीं की, मैं नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे फ्रेंड्स, अब आपने अपने घर का एड्रेस जो है वो देना होगा, मेलिंग एड्रेस देना होगा, टेलीफोन नंबर और ईमेल एड्रेस जो है वो देंगे। फ्रेंड्स, सोशल मीडिया की जो है आपने प्रोफाइल की डिटेल देनी होगी और नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इस पोर्शन पे आपने पासपोर्ट की अपनी पूरी जो है वो डिटेल देनी होगी, उसके बाद नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स, अब आपने यूएसए में जिस जगह पे रहेंगे कोई रेफरेंस आपने यहाँ पे डालना होगा या होटल की डिटेल देने के बाद आपने नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स, अब आपने यहाँ पे फादर की डिटेल, यहाँ पे मदर की डिटेल देंगे और यहाँ पे नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपने अपनी नेचर ऑफ जॉब या नेचर ऑफ बिजनेस जो है वो यहाँ पे उसकी डिटेल देनी होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट लिखेंगे और नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपने यहाँ पे प्रीवियस अपनी जॉब की और अपनी सेकेंडरी एजुकेशन के हवाले से जो है वो उसके आंसर देने होंगे, नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब आपको अपने ट्राइब के बारे में पूछ रहा है, मैं नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे आप अपनी जो लैंग्वेजेस बोल सकते हैं उनके हवाले से जो है वो क्वेश्चन है, नीचे कुछ सिक्योरिटी के क्वेश्चन हैं जो कि बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, उनको जो है आंसर देने के बाद अब आपने नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जो है आगे जो है कुछ मजीद जो है आपको ये सिक्योरिटी के क्वेश्चन पूछ रहा है, इनके आंसर देने के बाद अब आपने नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। आगे जो है आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी क्वेश्चंस के 5 पार्ट्स हैं। इन 5 पार्ट्स में आपने बिल्कुल ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, इन सभी के आंसर देने के बाद आपने नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करना होगा। तो आपने यहाँ पे अपनी पिक्चर जो है सॉफ्ट कॉपी जो है वो अपलोड करनी है। ये आपके लैपटॉप में मौजूद होनी चाहिए। ये अमेरिकन फॉर्मेट में व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आपको जो है वो होनी चाहिए। पिक्चर की स्पेसिफिकेशन भी अगले पार्ट पे जो है वो आप देख सकते हैं। इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन भी जो है यहाँ पे मौजूद है, आप इसको जो है वो देख सकते हैं। अदरवाइज फोटो स्टूडियो जहाँ से आप जो है अपनी पिक्चर जो है बनवा रहे होंगे उसको आप कह सकते हैं कि अमेरिकन फॉर्मेट में आपको पिक्चर जो है वो चाहिए होगी। अब आपने यहाँ पे पिक्चर अपनी अपलोड करनी होगी। आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन के आंसर्स दिए हैं 1 बाय 1 ये सब आपको रिव्यू करवाएगा। इसको अच्छे तरीके से आपने रिव्यू कर लेना है। अगर कोई एडिट आप करना चाहें तो यहाँ से आप हर पार्ट पे जो पोर्शन पे यहाँ पे इसको एडिट भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सारे पार्ट को रिव्यू करने के बाद अब आपने यहाँ पे साइन एंड सबमिट जो है डिजिटली इसको साइन जो है वो करना होगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि आपका जो है पूरा वीजा फॉर्म जो है DS-160 जो है
सबमिट हो चुका है और इसका बार कोड भी जनरेट हो चुका है। अब आपने नीचे से इसको प्रिंट वाली ऑप्शन पे जाकर प्रिंट भी कर सकते हैं, अपने आप को ईमेल भी कर सकते हैं। पहला जो पार्ट है अब अपॉइंटमेंट लेने का पार्ट है। आप अगले पोर्टल पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपॉइंटमेंट जो है किस तरह से लेनी होगी। अब जो है हम अपॉइंटमेंट वाले पोर्टल पे जो है वो आ चुके हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और फॉर्म DS-160 वाला भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप पूरा प्रोसेस जो है पेड कंसल्टेशन पे करके हमसे करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर जो है वो व्हाट्सएप नंबर जो है वो मौजूद है। वहां से आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, जिसमें हम आपको पूरा वीज़ा फॉर्म फिल करके देंगे और आपके लिए अपॉइंटमेंट आपको जो है वो बुक करवा के देंगे। तो रब्ते के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप रब्ता करके पेड कंसल्टेशन भी जो है वो ले सकते हैं। अब आपने ये रेलिवेंट इस वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करना होगा यहाँ पे साइन अप करने के लिए और यहाँ से कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स, अब आपने यहाँ पे अपना गिवन नेम, सरनेम, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, पासवर्ड देंगे, पासवर्ड को कंफर्म करेंगे और यहाँ से एग्री करने के बाद अपना यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करेंगे। अब आपको ये आपके ईमेल एड्रेस पे जो है वो कंफर्मेशन की ईमेल भेजेगा। अब आपने ईमेल एड्रेस से जो है इसको कंफर्म जो है वो करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा अकाउंट जो है सक्सेसफुली एक्टिव हो चुका है। अब मैं कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। नेम और पासपोर्ट की डिटेल, अपना कंट्री ऑफ रेजिडेंट, ये पूरी डिटेल जो है वीजा फॉर्म DS-160 अभी जो हमने फिल किया है उसकी डिटेल देंगे। पूरी डिटेल यहाँ पे जो है 1 बाय 1 जो कि बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसको देने के बाद नीचे से जो है अपनी रेलिवेंट ऑप्शन जो है वो चूज करेंगे और क्रिएट एप्लीकेंट वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, आगे आपको ये पूछ रहा है कि आप कोई और भी एप्लीकेंट यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं या नहीं। मैं नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। फ्रेंड्स, अब आपने यहाँ पे जो है वो डिटेल देनी होगी कि आप कनाडा के कौन से एड्रेस पे जो है जब आपका वीजा प्रोसेस हो जाएगा तो कहाँ पे आप अपना पासपोर्ट जो है वो रिसीव करेंगे। पूरी डिटेल अब आपने यहाँ पे प्रोविंस, उसके अलावा ब्रांच और नीचे जो है वो एड्रेस पूरा A से लेके Z तक जो है वो देना होगा और यहाँ से कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब आपको ये एम्बेसी की फीस जो है वो दिखा रहा है जो कि $185 है और राइट साइड पे आपको अपॉइंटमेंट का स्टेटस दिखा रहा है कि इस वक्त डिफरेंट जो प्रोविंसेस हैं वहां पे जो है इस वक्त अपॉइंटमेंट्स की क्या पोजीशन है। फ्रेंड्स, USA की अपॉइंटमेंट पूरी दुनिया में जो है इस वक्त जो है उनका इश्यू जो है वो आ रहा है। लिहाजा जो है आप जब भी कनाडा से जो है USA का वीजा अप्लाई करेंगे तो आपको से कम 1 साल जो है वो वेट करना पड़ेगा। तो राइट साइड पे जो है वो आप इजीली इसको जो है वो देख सकते हैं कि इस वक्त अपॉइंटमेंट्स की क्या पोजीशन जो है वो चल रही है। और फर्दर भी अगर आप इसको ट्रैक करना चाहें तो इसका अलग से मैं एक लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ से आप अपने प्रोविंस का नाम लेके इसको मजीद भी ट्रैक कर सकते हैं और यहाँ पे डेज देख सकते हैं कि कितने डेज बाद की आपकी अपॉइंटमेंट आपको जो है वो मिलेगी। अब आपने फ्रेंड नीचे ऑप्शंस मौजूद हैं, जिस भी ऑप्शन से रेलिवेंट ऑप्शन से आपने अपनी फीस पे करनी होगी वो करेंगे। तो मैं इस वाली ऑप्शन पे क्लिक करके कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब आपने यहाँ पे अपने कार्ड की डिटेल देनी है और अपनी फीस जो है वो ऑनलाइन पे करनी होगी। जो ही आप अपनी ऑनलाइन फीस पे करेंगे तो 24 से 48 आवर्स के बाद आपका जो ये पोर्टल है यहाँ पे आपकी स्लॉट जो है अपॉइंटमेंट की जो है वो ओपन हो जाएंगी। तो आप अपनी मर्जी से अपनी स्लॉट जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और इस वक्त अपॉइंटमेंट का वेटिंग टाइम मैंने ऑलरेडी आपको डिफरेंट प्रोविंसेस में जो है वो दिखा दिया है। अगर ये पूरा प्रोसेस आप एक लीगल और ऑफिशियल तरीके से और एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ पेड कंसल्टेशन जो है मेरे से लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, वहां से आप रब्ता करके पेड कंसल्टेशन जो है वो ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।